कहाँ से आवल सुगा हरियारा दिलवा झुका कहाँ से आवल सुगा हरियारा दिलवा झुका आवारे सोना रूपा दिलवा आवारे दिलवा झुका दिल्ली से आवल सुगा हरियारा दिलवा झुका दिल्ली से आवल सुगा हरियारा दिलवा झुका जोहार जोहार। आइए, स्वागत है हमारे अजम इम्बा में सर Thank आपका। you. आइए इधर आइए, आओ मियां लोग। अच्छा अरुणा जी, पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, फिर आज़म अम्बा के बारे में बताइए, और फिर आगे हम लोग क्या खाने वाले हैं, क्या पकाने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। मैं अरुणा तिर्की, मैं यहाँ की उरांव ट्राइब से मैं बिलोंग करती हूँ और हमारा जन्म स्थान है, मैं नेटिव हूँ कांके की हूँ। हमारा जन्म स्थान रांची जिला में ही हुआ है। पहला तो है कि हमारा खाने के द्वारा हमारी संस्कृति और पहचान को मैं यहाँ पे फिर से मेन स्ट्रीम में लाना चाह रही हूँ। हमारा आदिवासियों का खाना मेन स्ट्रीम में है। मेन स्ट्रीम में लाने के साथ में हमारा बहुत सारा खाना डिसअपियर हो गया है, तो उसके रिवाइवल पे भी मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी सीजनल चीज़ हमारे यहाँ बनाया जाता है, अनकल्टिवेटेड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो बनाया यहाँ पे जाता है, सो दैट कि एक रिवाइवल का भी ये हो और दूसरा मेन स्ट्रीम में भी है। तीसरा है हमारा कि इसके द्वारा जो हमारे लोगों को जो एंटरप्रेन्योर का ये नहीं है, मैं उसको एंटरप्रेन्योर के ये पे लाना चाह रही हूँ, सो दैट कि एक लाइवलीहुड जनरेट हो। फार्म टू प्लेट के द्वारा जो चेन सप्लाई चेन हो, जी, जी। बैकवर्ड लिंकेज हो, तो वो उसके द्वारा लाइवलीहुड जनरेट हो। इतना चीज़ें बोलते हैं कि झारखंड वन संपदा से भरा हुआ है, फिर भी हमारे लोग नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे हैं। तो मैं उसको यहाँ पे वो एक मॉडल बनाना चाहती हूँ कि हम लोग अपने जगह पे भी रह के अपने संसाधनों को वैल्यू एडिशन करके उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज करके हम लोग उस पर इनकम जनरेट करें, सो दैट कि हमारे लोग बाहर नहीं जाए। तो वो एक सस्टेनेबल तरीके से मैं रोज़गार के लिए भी यहाँ पे लोगों को प्रमोट कर रही हूँ। फाइनली एंड लास्ट की हमारा खाना स्टडी एग्रीकल्चर का एथनोबोटनी का स्टडी है कि हमारे यहाँ 9000 वेराइटी सीजनल हर्ब्स है विच ऑल हैव न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो समझ सकते हैं कि कितना हेल्दी खाना है हमारा, क्लीन तो खाना है एंड सेकेंडली हेल्दी खाना है। और हमारा जो अभी का जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मैंने एक स्लो फूड का विकल्प लाया है। मतलब स्लो फूड और एक फास्ट फूड है, जी। तो ये स्लो फूड है हमारा। तो हम आदिवासी इंडिजिनस लोग तो ऑटोमेटिक हम लोग इससे जुड़े, हमारा तो धीमा खाद्य ही है और हेल्दी भी है। तो वो मैं जिस पे जब काम करी थी तो स्लोली सर्चिंग के द्वारा मुझे पता चला कि एक इंटरनेशनल कैंपेन है स्लो फूड जी, का स्लो फूड इंटरनेशनल। कैंपेन, तो मैं उसकी मेंबर भी हूँ। आज़म अम्बा का मतलब क्या? आज़म अम्बा, अजम इम्बा का मतलब है ये एक्चुअली इसका नॉट अजम इम्बा सर, अजम इम्बा। अजम अम्बा। आजम का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश मुस्लिम प्रोनाउंसिएशन अजम। आजम हाँ, बट इट्स अजम इम्बा। अजम अम्बा। आई एम अ उरांव गर्ल और उरांव लोगों का भाषा है कुडुक एंड दिस इज द कुडुक वर्ड। उसका मतलब होता है अति स्वादिष्ट, और लोकल भाषा में कहे तो मुल्क स्वाद। और मेरी भाषा में कहें तो Great taste. उम्दा। उम्दा। बंगाली भाषा में बोले तो दारुण। तो ये सब है, तो इसी पे मैं फिर काम कर रही हूँ और पिछले 2 साल से इस मुहिम पे लगे हुई हूँ। निकली थी अकेले राहों में और चलते गई, कारवां जुटता है। क्या और बात। अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि फूड एक तरह से अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, हाँ साथ में एक कल्चरल आइडेंटिटी है, साथ में एक रीजन की भी आइडेंटिटी है, बिल्कुल एक क्षेत्र की भी आइडेंटिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसको आप अपने इस अजम अम्बा अजम इम्बा के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये हमारा सबसे पहला हम आदिवासियों का ये इसको हम लोग हड़िया बोलते हैं। हम लोग अपने स्वागत, मेहमान का स्वागत हड़िया के द्वारा करते हैं। तो जब चिकन आ रहा है उसको कटनौसी बोलते हैं। मतलब स्पेशली ये है, कटनौसी नहीं बना है, मतलब कटनौसी मतलब वही चखना।
हम लोग का। बट ये चूँकि चिकन या मटन का ये नहीं है तो हम लोग इसको चखना ही बोलेंगे। और ये क्या है? ये कंदा चिप्स है, जो रेड कंदा होता है ना, स्वीट पोटैटो। हम्म। तो उसको मैं थोड़ा शकरकंदी। फ्यूजन, हाँ शकरकंद। हम लोग तो भफल कांदा खाते हैं, बोलते हैं ना भफल कांदा। तेगे अंती झोंका जहारगी। मतलब चीयर्स। हाँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाँ। लेकिन ऐसे ही मेहमानों का स्वागत किया जाता है। जी। और आपने बहुत अच्छा बताया कि इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो कल्चरल है। कल्चरल और रिचुअल्स दोनों हैं। दोनों। हाँ, इसके बिना हमारे यहाँ पूजा भी नहीं होगा और हमारा जो सोशल फंक्शन है वो भी नहीं होगा। बहुत समाज बढ़िया। में इसका बहुत ये पहले होगा। और जब शादी ब्याह में लोग आएंगे ना, गिफ्ट तो यही घड़ा ले लेके आएंगे, घुसेंगे, न्योता घुसेंगे, उसको न्योता बोलते हैं ना। तो ये शादी ब्याह में लड़की के घर या लड़का के घर ऐसा घड़ा में ये हड़िया ही ले लेके घुसेगा, ठीक है। तो ये इतना इसका इम्पोर्टेंट है। ये आ गया कटनौसी, हाँ, जो आप चिकन का है ये, जो ऑफल, ऑफल्स है, हाँ, इसको चने के साथ पकाया है, चने के साथ। मसालेदार है। हाँ। तो ये तो हमारे यहाँ चना से बनाते हैं। इसका ओरिजिनल जो है ना, कच्चू का जो डंटा है ना, हम पत्ता भी खाते हैं, जो अरबी जी। का पत्ता और उसका स्टेम है, अरबी का डंटा के साथ वो बना के गाँव में हड़िया के साथ वो मिलता है। या फिर हम लोग अभी कटई का सूप भी पियेंगे बाद में, कटई के साथ भी ये बनाया जाता है, चना के साथ भी बनाया जाता है। जिसको जैसा इकोनॉमिक ये सही है तो वो चना के साथ बनाते हैं। अदरवाइज जो गांव में जो सूखा करके साग रखते हैं ना, उसका टेस्ट भी डिफरेंट आता है, तो वो ये रहता है। ये उधर हड़िया छनाएगा और ये बताएगा, चखना बताएगा। तो झारखंड में झारखंड का जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंटेज आदिवासी होंगे? अभी वर्तमान में तो 26% मात्र आदिवासी है झारखंड का पॉपुलेशन। पहली जनगणना में इसकी संख्या 52% थी और अभी घटते घटते अभी 2011 का जनगणना में ये 26% रह गया है मात्र। ऐसा क्यों? ऐसा माइग्रेशन की वजह से, रोज़गार की खोज में, क्योंकि जब अंग्रेज थे यहाँ से बहुत आदिवासियों को चाय बागान ले जाया गया और असम में पहला, तो माइग्रेशन तो वहाँ से शुरू हुआ और रोज़गार की तलाश में लोग दिल्ली में बहुत लोग माइग्रेट हुए। सबसे ज़्यादा तो असम में हुए, असम में, फिर अंडमान में चले गए, जो बंगाल में चले गए। तो वो एक पहला माइग्रेशन हुआ स्वतंत्रता के बाद, लोग वहीं पे फिर बसते गए। उसके बाद धीरे बस रोज़गार की खोज में अभी भी ये कंटिन्यू है। ये एक चाय बागान वाला माइग्रेशन हुआ है, वो स्थायी माइग्रेशन हुआ है और अभी होता है जो अभी भी जाते जा रहे हैं। 3 तरह के, एक स्थायी माइग्रेशन होता है, एक हाफ ईयरली माइग्रेशन होता है और एक मंथली माइग्रेशन होता है। तो ज़्यादातर स्थायी माइग्रेशन उस समय बहुत ज़्यादा है और अभी घटते घटते अभी झारखंड में आदिवासियों की संख्या केवल 26% है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी जब ये जनगणना शुरू होगी तो मुझे तो डर है कि अभी और ये घट जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं वन अधिकार अधिनियम पे काम कर रही थी, तो उस पर हम लोग काफ़ी सारा डेटा बनाया था और वो देखा गया था कि कितने यहाँ पे आदिवासी है, फॉरेस्ट लैंड है इतना। तो फिर भी उसके बावजूद भी हमारे आदिवासी लोग मतलब कंटिन्यू कुछ कर रहे हैं। अभी कोविड के समय में तो सब पता चला कि 7 लाख, वो तो सरकारी डेटा कह रहा है 7 लाख, मोर देन 7 लाख वापस आए, रेस्क्यू हुआ है उस समय। फिर भी सारे लोग रेस्क्यू नहीं किए। रेस्क्यू बोले मतलब उन्हें लाया गया है, हाँ, वापस आए। वापस, इसलिए मैं रेस्क्यू बोल रही हूँ। डोमेस्टिक वर्कर तो घर में जो थे दिल्ली, मुंबई, महानगरों में, तो वो तो सेफ रहे। यहाँ पे स्किल भारत के तहत, बहुत ही स्किल इंडिया के तहत लोगों को रोज़गार के ये पे हमारी ऐसी लड़कियों को केरला में गई, वो लोग जो न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था, 3000 लड़कियों को रेस्क्यू करा के ट्रेन से लाया गया। वहाँ पे टेलरिंग का काम करने के लिए गए थे वो। कुछ वर्कर हमारे हैं सेमी स्किल्ड है और स्किल्ड है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में गए हैं, ट्रेन वाले काम में गए हैं, कुछ माइग्रेंट लेबर के काम में गए हैं। तो वो लोगों को वैसा कर करके लाया गया है यहाँ पे। अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग का, माइग्रेंट का ट्रैफिकिंग का केस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ह्यूमन ज़्यादा, ट्रैफिकिंग का, और उसमें गर्ल्स है, डोमेस्टिक वर्कर का, गर्ल्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग किया गया है। तो ये सब है, सभी
टूवर्ड्स महानगर, टूवर्ड्स सिटी इन्फ्लुएंस, क्योंकि गांव घर में होता है, एक ह्यूमन बीइंग की जनरल टेंडेंसी होती है कि लोगों को नकल करना। तो शिक्षित के बावजूद भी एक रेशियो है शिक्षित जो नहीं है, वो उनका ज़्यादा माइग्रेंट होता है, लेबर वर्कर। तो चाहे वो गोवा हुआ, चाहे मुंबई हुआ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का माइग्रेशन अभी भी कंटिन्यू, अभी कोविड के बाद भी अभी कंटिन्यू फिर से वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो स्टार्ट हो गया है जाना। और सुंदर छोटा नागपुर वन जंगल करते सुंदर सारे फूल फुलेला, चहकेला चरैया रे, फुदकेला हिरनिया रे, काले के सुना भैया रे, जानी जा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर, जानी जा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर, आसाम तो ये उसी समय से ये गाना हमारे मधु मंसूरी जी ने ये गाना गाया था, जब ये सब माइग्रेशन हो रहा था ना, उसी को बेस बनाते हुए ये गाना बनाया गया था, और अभी तक स्टिल ये गाना हिट है। उनको यहाँ का झारखंड रत्न का और ये अवार्ड भी मिला है इस गाने के लिए मधु मंसूरी जी को। इसमें दो चार लाइन तो समझ में आई कि चाय का बागान। हाँ, आसाम भूटान। हाँ, आसाम भूटान। हाँ, हरियाणा चाय के बागान, मतलब चाय का ये के लिए वहाँ से ले गए जाया गया और लोग वहीं पे बस गया। मॉडर्नाइजेशन जैसा साथ साथ हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ा है ट्राइबल्स पे। हमारे आदिवासी में जो हमारे यंगर जनरेशन का, रादर देन नॉन ट्राइबल के सी ज़्यादा हमारे आदिवासियों में जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, वो लोग फिर गांव में जाके रहना नहीं चाहते हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आदिवासी समाज में हमारे युवाओं का ज़्यादा अट्रैक्शन है टुवर्ड्स सिटी, कि शहर की ओर चलो। क्योंकि एक होता है ना कि आदिवासियों को एक बताया गया है कि आदिवासी मतलब डाला गया है कि आप आदिवासी हो तो नीचा हो, मतलब हम लोग ये जो कास्ट है, या तो आदिवासी है तो हम लोग छोटे हैं, हम लोग जंगल के निवासी, हम लोगों को अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ये है भावना। हम लोगों के बाद अभी का जनरेशन जो बदलाव की स्थिति में, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ में, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो चुका है। क्योंकि अब ये समय आ गया है कि हमारे आदिवासी लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा भी रूफ वाला फ्लैट हो, घर हो, फ्लैट में हम लोग बसे, हमारा भी वो वाला घर हो, इंस्पिरेशन हो, हमारा भी वो 2 चक्का की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा भी 4 चक्का हो। तो वो एक ज़्यादातर अभी ये हो रहा है। देखिए, ये तो सब मुझे आइडिया है स्टेजेस है डेवलपमेंट का, एक पूरी साइकिल है, और एक समय आएगा दोबारा से फिर आएगा वापस अपने रूट की तरफ लोग आएंगे। तो रूट से अभी इतना दूर आ गया है मुझे लगता है, तो वो जब तक पिक नहीं जाएगा, मतलब नेक्स्ट 2 जनरेशन पिक चला जाएगा, हमारे बाद का जनरेशन, ये 3rd जनरेशन पूरा मॉडर्नाइजेशन तरफ आ गया है, फिर अनदर 2 जनरेशन इट विल गो टू द पिक, देन फिर स्लोली वापस आएगा। वापस आएगा। चलिए अब किचन की ओर। ये गुंगू पत्ता का ये छाता है, अम्ब्रेला है, वाइल्ड प्लांटेशन हमारी महिलाएं इसको यूज करती है। इसका पर्पस है, मल्टीपर्पज़ है। प्लांटेशन के समय इसको यहाँ पे बांध लिया यूँ, उसके बाद प्लांटेशन किया। एट द सेम टाइम ये प्लांटेशन के अलावा विंटर सीजन में ये काम आता है, बच्चे पीठ में तो लेके जाती है ना महिलाएं, इसको ऐसा यूँ बिछा दिया और इसके ऊपर बच्चे को सुला दिया, तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। मैं इसको इसलिए यहाँ पे रखी हूँ, ये हमारा ग्रेन स्टोरेज बैग है, ये पुआल का है, ये अभी ख़त्म हो गया, सबसे बेस्ट तरीका है हमारे ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए। हमारे नाना नानी दादाजी घर में इतना बड़ा बड़ा होता था ये स्टोरेज का एक बैग, वो पुआल से ही करते हैं। इसको मोरा का बैग बोलते हैं, मोरा बांधना बोलते हैं। इसको जो टाई किया गया है ना, वो मोरा बांधना कहते हैं।
तो ये हमारा स्पेशली ये किचन है, और ये किचन है प्योर ट्राइबल तरीके से। तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकता है। हाँ, मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में बनता है खाना हमारे यहाँ। तो आज क्या क्या पकाने वाले हैं? मैं अभी तो सबसे पहले अभी आपको हड़िया हड़िया। तो हड़िया को वो छानना दिखलाइए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि हड़िया को कैसे वो ये मैं करके आया। इस चावल का नाम क्या है? लाल चावल। लाल चावल। हाँ, सबसे हेल्दी होता है करहनी चावल, वो और रेड होता ये है। कच्चा चावल है, इनको हम पकाएं भात जैसा ही। तो ये देखिए, ये भात बनाएं और उसके बाद ठंडा होने के लिए ढाल के रखते हैं। इसको हम लोग फिर इसको थोड़ा देर के लिए, 1 घंटा के लिए पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद ये रानू देख रहे हैं, इसको हम लोग रानू बोलते हैं। ये जड़ी बूटी से जंगल का जो है उससे बना हुआ है। बस इतने ही में इसको हम लोग 4-5 दिन छोड़ देंगे, इसको डाल के। चूर देंगे। हाँ, चूर करके इसे इसको करके। करिए वो ऐसे तरीके से करना है। ये नहीं कि हम लोग ये कर लिया, वो सबका ये होता है ट्रेडिशनली। बस इसको सारा इसको हम लोग इसमें मिला देंगे ऐसे करके। उसके बाद इसको हम लोग रख इसमें डाल के 4-5 दिन तक छोड़ देंगे। उसका ये है ना कि अब हिसाब से जितना चावल है ना उतना आपको हिसाब से पानी डालना पड़ेगा। अच्छा। और पानी को फिर पसाना नहीं है। पानी ना दो, ये पानी उसी से खाना पक जाए। जग में पानी। ये हड़िया है तो हम लोग पहला पानी बोलते हैं इसको डालना। हम इसको बोले कि पहला पानी ये कहलाएगा, मतलब उसको राशि बोलते हैं। हो ट्राइब सब में ये राशि बोला जाता है, और हम लोग पहला पानी का बोलते हैं उसको रस्सी बोलते हैं ना। वही राशि ही, मतलब एक कॉमन नेम है कि रस्सी पानी। तो ये पानी डाल दिया था, तो आपको दिया गया पहला पानी, है ना, वही ये फ्रेश है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम में पानी डलाएगा तो उसको सीठा बोलते हैं, राशि और सीठा बोलते हैं। वो सेकंड दिन डालना होता है उसको। तो ये 3-4 दिन ऐसे ही चलते रहता है यूँ। इसको जितना ये वाला चावल का ना, जितना जो सीठा हम लोग पियेंगे ना तो उस फायदा होता है। जैसे जॉन्डिस जैसे बीमारी आदमी को होता है ना, तो इससे ठीक होता है जॉन्डिस बीमारी। और निशा होता है कि नहीं? नशा उसका में अपना नहीं होता है। जो फर्स्ट पानी जिसका में होता है उसमें थोड़ा नशा होता है। तो बना रहे हैं माड़ झोल बना रहे हैं अभी। तो ये कटई। चावल का माड़ है। ये जो लाल चावल दिखा है ना, उसी का स्टार्च है। ये स्टार्च है माड़। और ये क्या है? ये कटई का सूखा हुआ है, ठीक है। कटई साग। कटई साग है ये। इसको सरला साग भी बोलते हैं और कटई साग भी बोलते हैं। तो ये दूसरा सूखा वाला साग वहाँ से निकाल दिए। फुटकल साग है, देखिए ये फुटकल है। अभी सीजन है फुटकल का आना, फरवरी में सीजन है, हमारे पास ख़त्म भी हो गया है। तो इसको हम लोग माड़झोल भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं। ये बाकी का तो सबका माड़झोल बनता है। तो ये और भी वैरायटी है साग का। ये कौन सा है? ये चक्कोड़ साग है, और ये कांदा साग है। जो कांदा का चिप्स खाया ना, वो पत्ते का है ये साग, ठीक है। तो सबका अपना अपना यो डिफरेंट टेस्ट है। तो ये महुआ है हमारा। तो ये एक्चुअली ये प्रोसेस करके रखे हम, इसको धो के ये करके। अब इसका टेस्ट करिए, और वो दूसरा आएगा ना। और एक महुआ लो, दूसरा महुआ भी लाओ। किशमिश की तरह? किशमिश ही है ना ये, हमारा किशमिश है ये। तो ये इसका कभी हलवा बनाए? हलवा बनाए नहीं, हम रोटी बनाए महुआ का। हलवा भी अच्छा लगेगा। हाँ, महुआ का लड्डू भी बनाए थे हम। लड्डू भी बनाए। इसका लड्डू बनाते हैं ना, कैंडी बार जैसा, अनप्रोसेस वाला। इसका टेस्ट करिए। और इसको मैंने बॉयल वॉल करके साफ़ कर लिया है। ये ओरिजिनली सुखा के रखा गया है। जा मीठा है। हाँ, इसमें बॉयल हो गया ना। हाँ, तो अचार में मीठा नहीं ना लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अभी ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे वो होता है ना, आप डेट्स, खजूर। हाँ, डेट्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महुआ का भफल था। गांव में बताया कि महुआ भफ लिया, इसको चना के साथ में रात भर छोड़ दिया, और उसमें चावल, लाल वाला चावल डाल दिया। तो महुआ का
चना और ये तो खा लिया, और जो पानी बचा ना उसको चाय की तरह पी लिया, तो वही चाय था हमारा। काफ़ी चीज़ें इसकी बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ महुआ का इतना उत्पादन है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि इतना फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, 25% रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। अब महुआ से लोगों का हर बाज़ार में वो लोग निकालते हैं। मैं खुद ही पूछी हूँ कि कितना का आप बिक्री करते हो? महुआ 60 से 80 रुपये केजी होता है। 3 केजी निकाला महुआ, 200 रुपये करीब आया। 6 12 6 3 18 60 रुपीज़ में लाई हूँ, 200 रुपये आया। उससे वो लोग, पहले तो बाटर सिस्टम था ना, महुआ दो और नमक लो, यही था। तो अभी भी है वही, लोग खाने के लिए भरपूर है, क्या चीज़ के लिए ना, कैश नहीं है। तो 200-300 भी गांव के लिए मायने रखता है कि साबुन ले लिया, कपड़ा खरीद लिया, क्योंकि मोबाइल ले लिया, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, तो वो सब मायने रखता है। ये आ गई हमारी, क्या बोले, लाल चाय बोले, चावल का पानी, चावल की चाय, चावल की चाय, ये चावल की पानी। चलिए चीयर्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे कॉफ़ी की तरह। सोना सोना। हाँ, सोना सोना खुशबू आ रही है इसकी। इसके साथ में जो इसका है ना, कहाँ दिखला है वो, सस्पेंस, चम्मच लाओ, आप इसको भी खा सकते हैं। तो दोना में डालो, दोना में डालो। तो इसको चावल का पानी के साथ में ये भी खाना है, तो जो पेट का वार्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये दवा है, ये दवा का भी बच्चों के लिए बहुत ये चलिए, हम बाहर उल्टा सीधा खाते रहते हैं, हमें भी खिलाइए, क्या पता कितना अंदर वार्म हो वो सब। तो इससे पेट भी भरेगा। देखिए रेड राइस है, उसके साथ खाइए। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो सोनापन जो आपने भुना है उसको। हाँ। और तो मीठा भी है इसमें, हाँ, गुड़ भी किया हुआ है। हाँ। तो उसमें डालना है महुआ? डाल सकते हैं ये। हाँ, मीठा वाला। मीठा और डाल लेते हैं। हाँ, तो मीठा महुआ का से भी चाय बनाएंगे और गुड़ से भी बनाएंगे। एक और डेलिकेसी बन गई। इसमें थोड़ी सी उबाले हुए चना रहता हाँ, उबाला हुआ चना था। है तो और अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए, अब क्या बनाने वाले हैं? हम लोग अभी माड़ झोर बनाने माड़ झोल वाले बनाते हैं हैं। हम। पहले डाला लहसुन, अब डाल रहे हैं लाल मिर्च। इसमें टमाटर डाल दो। तो ये 2 तरीके से, जब हम करी बनाएंगे ना आलू के साथ, तो उसको यूं ही डाल देंगे, है ना। पर जब ऐसे सूप बनाएंगे, झोर बनाएंगे, तो उसको मैश करके, सो दैट कि छोटे छोटा मुंह में लगे नहीं, वो फैल जाएगा अभी पकने के बाद में। और सब खाते हैं भात के साथ है? भात के ही साथ, हमारा तो भात के ही साथ खाते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा तैयार हो गया हम लोग का माड़ झोल। माड़ झोल। ये आ गया हमारा माड़ झोल और भात। माड़ झोर और भात। ये है माड़ झोल जो बनाया गया है कटाई साग पे। कटाई साग का झोर है। बहुत ही बढ़िया। अब इसको ट्राई करते हैं। नमक वमक सब ठीक है। स्टार्ची स्लाइमी टेक्सचर है और लहसुन का बहुत उम्दा जाएगा। सबसे अच्छी बात इस डिश की मुझे लगी कि जो चावल से ही माड़ बनता है, उस माड़ को इस्तेमाल कर लिया चावल खाने में। हम लोग घर में दाल भात ही रहता था, ऐसा माड़ पसेगा, सब लोग गिलास लेके रहेंगे, क्योंकि गांव में तो नाश्ता का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और दिन भर खेले वेले दौड़ा भागी किए तो भूख लगेगी,
या तो ये कांसा का जो पसरा है कटोरा तो जो रहता कांसा था, का कटोरा ना, वही अभी है ना इसमें, नहीं थोड़ा सा क्या चावल दे देती थी माँ। नहीं है ना वो कटोरा कांसा का, मेरे घर में भी था। वाह, बहुत तो ये टेस्टी। करके वैसे लिए रहेंगे, वो पसते रहेगा, लेते रहेंगे और उसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे, हम्म, इसमें मार डला लेंगे, हम्म, मार डाल देंगे। खाना तो रात में मिलेगा ना, दोपहर में, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके ले लेंगे। देखिए करके इतना ही नहीं, बाबा हम लोग को डांटता था, हम्म, बोलेगा खाना कम हो जाएगा, बोलेगा उतने लो, तो सब लोग ऐसे एक लेंगे। कटोरा माड़। उसके बाद 1 कटोरा माड़, इसमें नमक डाल देंगे और मस्त लगता है उसका, बस यही टेस्ट, माड़ का ही टेस्ट। उतना हेल्दी भी है स्टार्च में, वो तो हेल्दी भी है। साथ में आपको कार्ब्स मिल जाता है पूरे दिन काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मज़ा आया खाने में। देखिए इसको कहते हैं ना ज़ीरो वेस्टेज, हाँ, जीरो वेस्टेज, है ना कि बिल्कुल। नहीं। चावल का मार बचा, उसको लोग फेंक देते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके सब्जी थोड़ी साग डाल दी और वो चावल के साथ करी की तरह खा लिया आपने, तो बहुत मज़ा आया। एक अच्छा अर्दी और हर्बल फ्लेवर और एक सौंधापन भी था, तो बहुत ही उम्दा जायका। हम बना रहे हैं आदिवासी मटन, जो हांडी में मटन ले लिया, हाँ हाँ, मतलब खस्सी ले लिया, खस्सी का मीट। तो हम लोगों के गांव में भी घर में घी बनाया जाता था, नानी लोग भी रहते थे, तो मम्मी जो बताती है कि हम लोग तो घी में ही ये करते थे, क्योंकि घर में ही इतना गाय बैल रहता था तो घी तो बनता था। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लेके करीब 50 ग्राम से भी कम है, 25 ग्राम, और 1 किलो घी में हम 25 ग्राम हमने घी डाला हुआ है। इसको इसलिए डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि फ्लेवर आए, घी के साथ में इसका फ्लेवर आए। तो ये गांव में तो डोरी का तेल होता है और मस्टर्ड ऑयल भी होता है। तो डोरी क्या होता है? डोरी महुआ का बीज को डोरी बोलते हैं। अच्छा। तो उसका भी तेल होता है, कुसुम का तेल होता है। तो बट ये फ्लेवर ज़्यादा होता है सरसों का, घी के साथ में ये फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। ये नमक डाल रही, नमक इसलिए पहले डाल रही कि मेरे को अंदाज़ा मिले, बाकी चीज़ आएगा तो वो अंदाज नहीं लगेगा। और ये अच्छी तरीके से लोगों का है कि लोग बोलते हैं कि पूरा प्योर मत दीजिएगा, लहसुन वसुन हाँ मुंह में जाने से वो स्वाद अच्छा नहीं लगता। बट ये दोनों, ये थोड़ा सा रो वाला है लहसुन और ये थोड़ा ज़्यादा पिसा हुआ है, वो सिलबट्टा में हम लोग पीसते हैं। तो ये लहसुन डाल रहे हैं इसमें, अदरक। आदिवासी खाना में हम लोग रेड चिली इस्तेमाल नहीं करते हैं। रेड चिली इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा गोटा इस्तेमाल करते हैं, वो देखिए साबुत। साबुत वाला, जैसे वो सूप में डाले ना तो ये साबुत वाला इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ग्रीन चिली को ज़्यादातर करते हैं इसमें, तो साबुत भी डालेंगे। साबुत भी डालेंगे थोड़ा। ये क्या है? ये कोरिएंडर पाउडर है। क्यूमिन का है, जीरा पाउडर। हाँ, जीरा पाउडर। ये आगे इलायची। ये 4 इलायची है। अरे मटन में ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसमें खुद में टेस्ट आ जाता है। ये अब असली काम है, अच्छे से मसाले इसको, में हाँ, मीट इसको मिक्स उसके हो बाद जाए। उसको इस तरीके से मिलाना है। सर जब तक हमारा वो हांडी मटन बन रहा है, मैं आपको हमारा आजम एम्बा का जो बहुत ही डिमांड आइटम है, फ्यूज़न आइटम है, मैंने फ्यूज़न किया है और वो भी रागी के साथ फ्यूज़न किया है। मैंने मैदा की जगह में रागी का मोमो मैं यहाँ पे आजम एम्बा अपने रेस्टोरेंट में लाई हूँ। चलिए, ये आ गए रागी मोमो। दोनों चिकन है? नहीं, दोनों में मिक्स है, 2 चिकन है, 2 वेज है। पता क्या चलेगा इसमें चिकन कौन सा है, वेज कौन सा? खा के पता चलेगा। चलिए, ये है चिकन रागी मोमो। बहुत तीखा है, तो चटनी चिकनी तो तीखा है, लोग भयंकर। तीखा, क्योंकि इसके साथ में लोग चाहते हैं इसका अपना टेस्ट लाने के लिए। बहुत टेस्टी है मोमो। देखिए आपने
एक जो तरह से मैदे का इस्तेमाल करते थे लोग, उसमें आपने रागी से बनाया है मोमो। और इस रागी को मंडुआ भी बोलते हैं, कोदा भी बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं और अंग्रेजी में फिंगर मिलेट बोलते हैं। फिंगर मिनट। इसका एक समय था जब लोगों ने इसको खाना बंद कर दिया था, अब ये दोबारा से आ गया है, बिल्कुल अब ये हेल्थ फूड बन गया है। हेल्थ फूड बन गया है। और मोमो भी जूसी है। हाँ। हाँ, और कितने अच्छे से आपने सर्व किया है, मतलब इतनी खूबसूरती से पत्ते के ऊपर में चटनी रख के रागी मोमो, कलरफुल और स्वादिष्ट और बहुत ही उम्दा। आप क्या बता रहे थे, स्वादिष्ट को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? मुरुक। मुरुक। मुरुक स्वाद। मुरुक स्वाद। मुरुक स्वाद। अजम एम्बा। अजम एम्बा, मुरुक स्वाद। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन रहता है हाथ का और उधर पैर का। ये ढेंकी में जो हम लोग चावल कूटे ना, उसको फिर हम लोग एक कढ़ाई बर्तन में उसका होंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होंडा। डो बनाते डो बनाते हैं। हाँ, अच्छा। डोगरी बनाते उसको हैं। होंडा ही बोलते हम लोग हैं। होंडा बोलते हैं। हम बोलेंगे ना कि चावल का आटा बनाओ, समझेगी ना, हम बोलते हैं कि चलिए जल्दी होंडा बना कि नहीं, हाँ बन गया होंडा, मतलब डो। तो वो चावल का डो। तो उसमें गर्म पानी खौलता है, उसके बाद हम लोग ये आटा को डालते हैं। डालने के बाद ये थोड़ा मोटा हो जाता है, तो फिर इसको हम लोग सान के देखिए सेट करते हैं। सान के नहीं, गर्मा गर्म पूरा सान, उसको ठंडा नहीं होना है, पूरा सान के पूरा गूंद के हम लोग इस तरह आटा की तरह कर देते हैं। देखिए, उसके बाद ये चना का दाल है। चना का दाल को पहले भिंगाते हैं, उसके बाद सील में पीसते हैं और उसके बाद मिर्चा, लहसुन और थोड़ा सा प्याज काई करके भून देते हैं। तो भूनने के बाद ये ऐसी हो जाती है। उसके बाद इसमें आदिवासियों में ना चना दाल नहीं है हमारा। बेसिकली यदि हम पीठा बोलेंगे तो दाल पीठा मतलब उड़द का दाल होता है। ये दाल भरा गया, उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। देखिए वैसा करने का तरीका सब में बनता है, बंद करने का अलग अलग ऐसे तरीका। करके हम ऐसे करते हैं। पानी नीचे देते हैं, उसके बाद ऊपर रख देते हैं, ये भाप से फिर ये पक जाती है। जैसे मोमो पकता है। हाँ। आई चलिए देखें स्टीमर। ये मोमो के जैसे ही इसलिए करके इसको बंद कर देंगे। नहीं, ये चावल का छिलका है। हाँ, चावल का छिलका। चावल, वही चावल का आटे का घोल बना लिए, मंडुए का आटे का घोल बना लिए और तवे पे इसको सेक लिए। हाँ, ये गोंदली है, इसको गोंदली चावल बोलते हैं। और एक तरह से ये वाइल्ड राइस, जो जंगली चावल, ये गोंदली है। हमारे पापा लोग का ये पहला राइस है आदिवासियों का। राइस ही नहीं था हमारे यहाँ, यही है गोंदली राइस ही था, गोंदली भात बोलता था। पापा मम्मी लोग बताते हैं कि हम लोग तो गोंदली भात खाते थे और गोंदली ही उपजाते थे। इधर का जो प्लेटू रीजन में गोंदली उपजाना अभी ख़त्म हो गया है। रादर देन वहाँ पे जो पहाड़ी रीजन है ना, पहाड़ियाँ जैसे कुछ जिला है, दुमका, पखुड़, ये सब में अभी तक जो सीढ़ीनुमा खेती होता है ना, पहाड़ टेरेस फार्मिंग, तो उसमें अभी तक गोंदली लगता है। प्रिमिटिव ट्राइब्स का ये अभी भी खाना है। हमारा ये निकल गया है। और ये राइस का कल्टीवेशन होता है जब धान लगाते हैं ना, साथ साथ में लगाते हैं, उसका हार्वेस्टिंग का भी वो धान से पहले ये काटा जाता है। ये तो ये भी नया गोंदली है। और इसका जब पूछे, जब मैं बाज़ार गई एक दिन, क्योंकि मुझे याद था माँ लोग नानी घर जाने से इसका वेट करते थे कि माँ गोंदली लाएगी और वो हलवा बना के खिलाएगी। तो बाबा बोलते थे हम लोग तो गोंदली चावल खाएं, बहुत हेल्दी होगा, ताकत मिलता है इससे। और माँ का वेट करते थे, नानी घर से आएगी और यही लाएगी और हम लोग को हलवा बना के खिलाएगी। याद था जब मैं ये इनिशिएटिव ये सोची कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को लाऊंगी, तो ये मेरा पहला ध्यान आया था कि मुझे गोंदली को वापस लाना है। गांव में बाज़ार गई और पूछी गोंदली मिलेगा, तो मेरे को ऊपर से नीचे देख रहा है।
कि बोला गोंदली मैडम आप, हम बोले हाँ, हम बोले क्या करिएगा, हम बोले हम खाएंगे, तो हंसा। हम बोले क्यों हंसे आप, तो बोले नहीं हम लोग तो नहीं खाते हैं। बोले क्यों, बोले नहीं हम लोग इसको गाय को खिलाते हैं, इसको चारे की तरह यूज करते हैं। बोले क्यों गाय को खिलाते हैं, गाय के लिए लगाते हैं, तो क्यों गाय को खिलाते हैं। तो उनका कहना कि यदि हम खाएंगे ना तो हमारे को सोचिएगा गांव में कि सबसे गरीब है ये, इसके पास कुछ नहीं जुड़ता है, मतलब कुछ नहीं जुड़ता है, एक लिटरली वर्ड है, कुछ नहीं जुड़ता है बोलेगा, मतलब बहुत ही गरीब है, मतलब गरीब से भी बहुत गरीब है, कुछ नहीं जुड़ता है। तो हमारे यहाँ लोग आएगा जाएगा नहीं, तो हम लोग इसीलिए इसको नहीं खाते। यदि बोल देंगे कि गोंदली भात वो घर में खाता है तो बोलेगा हाँ बेचारा बहुत ये है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। ये मिलेट है क्या? एक टाइप ऑफ मिलेट है ना? तो ये अभी है, तो इसको हमारे यहाँ इसको ये अभी लाए इस सीजन का हार्वेस्ट का नया, इसको भी उसना बनाएंगे। अरवा भी बनता है, उसना भी बनता है, बट उसना का ज़्यादा टेस्ट आता है। इसका मैं खीर बनाती हूँ यहाँ पे और हलवा बनाती हूँ, गोंदली का हलवा, गोंदली का खीर। अच्छी खुशबू आ रही है, देसी खुशबू। देसी खुशबू, झारखंड की मिट्टी की खुशबू है। ये आ गया हमारा झारखंडी मटन, साथ में चावल का छिलका, मंडुए का छिलका, ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। मिट्टी के बर्तन पे सरसों के तेल, देसी घी, धनिया पाउडर, हल्दी, उसके बाद जीरा पाउडर, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सब के साथ ग्रीन चिली इन सब के साथ पकाया गया ये हांडी मटन। बहुत ही उम्दा जायका है, अच्छा एक सौंधापन भी है और अच्छे से पक चुका है। और इतना स्वादिष्ट खाना हो तो पेट भरा हो फिर भी आदमी रुकता नहीं है। ये है दाल पिठा। दाल पिठा, हाँ, इसको क्या बोलते हैं आप अपने भाषा में? ढेपा चटनी, ढेपा चटनी, ढेपा ढेपा चटनी। फूल चटनी। ढेपा फूल चटनी। और ये है बेंग ब्राह्मी। साग चटनी। क्या? बेंग साग, बेंग बेंग साग। बेंग बेंग फ्रॉग, हाँ। इसका आकार देखिए फ्रॉग टाइप का है। ब्राह्मी चटनी हिंदी में। ब्राह्मी तो दिमाग के लिए। ब्रेन, हाँ, मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ। ये जॉइंटिस के लिए ना ये काम करता है। हम्म। जिसको जॉइंटिस है 2-3 दिन इसका जूस पी लेगा वो ख़त्म हो जाएगा। पहले दाल पिट्ठा का जायका लेते हैं हिबिस्कस की चटनी के साथ। चटनी डालिए। ये टाट, हम्म, मतलब एक खट्टा, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, बहुत बढ़िया। इसका हम लोग कभी कभी चाय या फिर शरबत। शरबत अभी गर्मी के दिनों में लोग बोलते हैं तो उसको शरबत भी देते हैं। अच्छा, शरबत भी है आपके यहाँ अड़ुल का? हाँ, अभी जब आएगा ना तो लोग कुछ ड्रिंक मांगते हैं ना, हरिया नहीं है तो या तो इसका फ्लेवर, इसको हम लोग फ्लेवर में डालते हैं कि मिंट के साथ में कुदरू बहुत बढ़िया। या फिर बेंग साग वो ब्राह्मी के साथ में मिंट का ये करके। देखिए ये सब इनोवेशंस हैं, हैं? अपने जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं उससे नई नई डिशेस बनाना, नए नए ड्रिंक्स बनाना, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके अपने खान पान के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगले जनरेशन तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इस में पे। ये हमारा जो कमिंग जनरेशन को एक अच्छा ऑप्शन देने की कोशिश जी, करते हैं। अब ब्राह्मी के साथ ट्राई करते हैं। उसके साथ में ज़्यादा फ्लेवर आया जी। बेंग साग के साथ में। बेंग साग क्या इसे साथ में अच्छा लगा। मेरे को चटनी बहुत अच्छी लगी। हम लोग ज़्यादातर दाल पिट्ठा खाते हैं लहसुन की चटनी के साथ, लहसुन मिर्च की चटनी। आपने इसको एक नए अंदाज में पेश किया। उससे अच्छी बात लगी जो भी डिशेस हमने ट्राई की आपके यहाँ सब कुछ पत्ते में, ग्रीन पत्ते में है ना, या फिर अपने मिट्टी के बर्तन में उस पर खिलाया,
तो इससे स्वाद हर एक चीज़ का बढ़ गया और इतना कलरफुल लगता है देखने में और मतलब आँखों को भी एक प्लेजेंट लगता है और स्वाद तो उम्दा है ही। अब हम लोग का डेजर्ट आइटम है डुम्बू पिठा। ये दाल पिठा हुआ, वो डुम्बू पिठा होगा। वो मीठा रहता है, उसके अंदर हम लोग गुड़ डाल के बनाते हैं और सेम स्टीम करते हैं उसको भी। स्टीम ही करते हैं। इसका जो कस्टमरी वैल्यू है डुम्बू पिठा का बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में। चाहे संथाल ट्राइब हो, चाहे मुंडा, चाहे उरांव ट्राइब हो, डुम्बू पिठा बनना ही है। हर शुभ काम के पहले वो उसी को पहले दिया जाता है। देखने में बिल्कुल रसगुल्ले की तरह है। अच्छा लगा, बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से गुई। झारखंड का एक और जायका। हमारे जो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली फूड वॉक से अनुभव सर, और इतने समय हमारे अजय मेंबा में जाके हमारे खाना जो हम लोग अभी जो प्रयास है हमारे झारखंडी खाना, हमारे आदिवासी खान पान को हम जो बढ़ावा देने की मुहिम में लगे हुए, उसको पहचान दिलाने की और उस पहचान को और आगे तक बढ़ाने के लिए दिल्ली से भी सर इतने दूर से चल के आए हैं। चल के नहीं आया मैं। वो लिटरली बोला जाता है वैसे चल के, एक्चुअली वो उड़ के आया है हमारे पास। अब मैं खुद नहीं उड़ा मतलब। तो हम लोग चाहेंगे कि एक हमारी यादगारी भी सर आप लेते जाएंगे। हमारा जो कपड़ा शॉल कपड़ा है, इसको शॉल भी बोलते हैं, बेतरा लुगा भी बोलते हैं हमारा ये। चलिए अच्छा, वैसे भी शीतलहर का समय है। हाँ, तो हम लोग अपनी तरफ से हमें याद रखने के लिए और अजय मेंबा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे खान पान को पहुंचाने के लिए मैं हमारी तरफ से ये भेंट करती हूँ। जोहार सर। थैंक यू, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से अवल सुगारिया जोहार जोहार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा दिन रहा यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इतना स्वादिष्ट आप लोग खाना ही बनाते हैं, साथ में इतना अच्छा डांस भी करते हैं और गाते भी हैं। जी जी जी, आपका जो कल्चर है और भी लोगों तक पहुँचे और लोगों को भी जानकारी मिले। और मैं जैसा कह रहा था कि मस्ट विज़िट है, कोई भी अगर झारखंड आए और रांची में है तो एज ए मेंबर ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ का जो एज ए मेंबर खाना है अजय मेंबा क्या बोलते हैं, मुरुक स्वाद। हाँ, मुरुक स्वाद लेना चाहिए यहाँ के झारखंडी खाने का। मुरुक स्वाद है, मुरुक स्वाद लेना चाहिए। हाँ चलिए, धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार।